बालाघाट विधानसभा का निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में उतरी राजनीतिक व सामाजिक पार्टियां। बालाघाट विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में उतरी राजनीतिक व सामाजिक पार्टियां। भीम आर्मी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, प्रबुद्ध रिपब्लिक, अखिल भारतीय आदिवासी समाज ने दिया समर्थन। विधानसभा निर्वाचन के तहत बालाघाट विधानसभा में चुनाव बड़ा ही रोचक होता जा रहा है। यहाँ राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी व कांग्रेस अपने अपने प्रत्याशी के प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं बालाघाट विधानसभा की निर्दलीय प्रत्याशी मनीषा नानू वैद के समर्थन में राजनीतिक पार्टियों के साथ ही सामाजिक पार्टियां भी सीधे तौर पर सामने आ रही हैं। यहाँ सोमवार को राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, भीम आर्मी, प्रबुद्ध रिपब्लिक के साथ ही अखिल भारतीय आदिवासी समाज ने उन्हें अपना समर्थन देने की जानकारी गर्रा स्थित कार्यालय में वार्ता के दौरान राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक गोपाल ऋषिकर भारती, भीम आर्मी के संभाग प्रभारी नीलेश बौद्ध, अखिल भारतीय आदिवासी समाज व गौंड समाज के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष भुवन सिंह कुर्राम ने बताया कि लंबे समय से ये समाज राष्ट्रीय पार्टी भाजपा व कांग्रेस पर भरोसा जताता आया है, लेकिन इन पार्टियों ने सिर्फ आश्वासन देकर उन्हें लालीपाप ही थमाया है। ऐसे में शोषित व पिछड़ा समाज और भी पिछड़ता जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को इस बार समर्थन देने का मन बनाया है। बालाघाट से सुनील चिले की रिपोर्ट। उनका जो है अधिकारी कर्मचारी होने के कारण कई लोग जो है उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो समाज है उनका जो है एक ऐसे प्रतिष्ठित मतलब अपने आप में वीआईपी हो जाते हैं। आप समझ रहे होंगे बाबा साहब का जो आज एक यूनिवर्सल ब्रांड बन चुका है उनका नाम ही, और उनके पौत्र जो है हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारे लिए बालाघाट जिले के लिए, और पहले भी एक बात थी कि हमने कचूलाल जैन जी को यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी के माध्यम से हमने सांसद बनाया था। तो हमारी पार्टी जो है रिपब्लिकन पार्टी होता है, जो भी हमारी जो संगठना है वो किसी जाति विशेष के कोई विरोध में नहीं, किसी के साथ जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक वैचारिक जो संघर्ष है उसमें हम लोग शुरू से रहे हैं। गांधी जी के साथ भी बाबा साहब का सक्सेस चला, लेकिन अंत में जो आरक्षण की नीति पे हम एक हुए हैं। और आज हम भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि पिछड़े वर्गों की बात तो करते हैं ओबीसी का प्रधानमंत्री, लेकिन जब ओबीसी की गिनती की बात आती है तो क्यों गिनती नहीं करते? आप जात बनाने के लिए तो आपका पेट का पानी नहीं हिला, लेकिन जब जात की गिनती करके उनको रोटी देने की बात आ रही है तो उस समय आपका क्यों मतलब तकलीफ होती है? तो ये हमको पूछना है। केवल जो है कांग्रेस के खिलाफ बोलने से, केवल आप जो है बड़े पैमाने पे आप किसी को चोर बोल देने से काम नहीं। आपको मुद्दे के ऊपर बात करना पड़ेगा कि बालाघाट ही नहीं बल्कि सारे देश के लोग बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई के त्रस्त हैं। इतना ही नहीं बल्कि आज हमारे देश की जो सुरक्षा खतरे में आ चुकी है। मणिपुर में आपने देखा किस तरह से मतलब बड़ी घटनाएं हुई है। तो इस तरीके से आज सारा देश जो है हमारा आज राष्ट्रीय एकता, अखंडता और मानवता के खतरे में आ चुकी है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो हिंदू मुसलमान जाति पाति का जो झगड़ा है ये अंततः समाप्त करना है। भारत के संविधान का ये मूल उद्देश्य है, लेकिन उसको आज़ादी के 75 साल के बाद भी उसको समापन तो छोड़िए, आज उसको फिर से स्थापित करने के लिए एक फर्जी राष्ट्रवाद की स्थापना जो है भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। याद रखिए, सब ये भारत राष्ट्र है, सबको जीने का अधिकार है। कोई भी जाति, कोई भी धर्म का आदमी जो है इस देश के अंदर शान से जी सकता है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों ने संविधान में लिपिबद्ध किया है। जो समझते यहाँ न्यूज़ चैनल वाले आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जैसा कि अभी आपने ऋषिकर भारती जी को सुना, उसी प्रकार से मैं भी भीम आर्मी भारत एकता मिशन सामाजिक संगठन का संभाग प्रभारी नीलेश बौद्ध समर्थन देता हूँ। और वो इसलिए देता हूँ क्योंकि हम लोग बहुजन विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और लोगों के हितों के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं। तो जहाँ अधिकारों की बात आती है वहाँ पे हमने देखा है कि हमारे साथ में मनीषा वैद्य जी ने हमेशा हमको मजबूत करने के लिए काम किया है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन सामाजिक संगठन और बहुजन क्रांति मोर्चा और हमारे साथ में भुवन सिंह कुर्राम जी भी यहाँ उपस्थित हैं। तो ऐसे सभी सामाजिक संगठन मिलकर के भाभी की ताकत बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भाभी ने जो वचन दिया है कि मैं लोगों के हितों के लिए हमेशा काम करूँगी और बालाघाट जिले में जो बेरोजगारी बढ़ते जा रही है उस बेरोजगारी को ख़त्म करने का काम करूँगी, यहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराऊँगी। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा की। हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो आए दिन हम लोग शिक्षित तो हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा ऐसी मिल रही है जिससे परिणाम कुछ निकल के नहीं आ रहे। तो हम लोग अगर मान लो मनीषा वैद्य जी
यहाँ से विधायक प्रत्याशी जीत कर के आते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में हम लोग निरंतर काम करेंगे और जो गरीब मजदूर लोग हैं इनको हमेशा अच्छे से अच्छा रोजगार देने का कार्य करेंगे। इसी मंशा के साथ में हम लोग भीम आर्मी भारत एकता मिशन सामाजिक संगठन के लोग पूरी ताकत से मनीषाताई वैद्य जी के साथ में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एवं हमारे बीच आए अनिल बौद्ध जी एवं हमारी तेलंगाना समाज के अध्यक्ष, मैं मनीषा वैद्य प्रत्याशी हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी। मेरा चुनाव चिन्ह ईंट है और मैं यहाँ पे विकास के मुद्दों एवं रोजगार और अच्छी शिक्षा व्यवस्था के मुद्दों को लेकर लड़ रही हूँ। इसी मेरे मुद्दों को देखते हुए, हमारे मुद्दों को देखते हुए आप सभी ने हमको अपना समर्थन दिया है। इसी के लिए आप सभी यहाँ आमंत्रित हैं। हम ये बोलते हैं कि अगर यहाँ से जो रोजगार नहीं मिलने के कारण बालाघाट का युवा पलायन कर रहा है, ये हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी विडंबना है। अगर यहाँ का आप आज देखिए, रायपुर, नागपुर, हैदराबाद, सभी जगह हमारे बालाघाट के युवक ही काम करते हैं। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है कि वो अपना परिवार छोड़ के उनको आजीविका के लिए बाहर जाना पड़ता है। हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि हम यहीं पर सभी को रोजगार प्रदान कर सकें। इसी आशा से कि हम बहुत अच्छा करेंगे और आप सबकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। धन्यवाद। अभी हमारे प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती मनीषा नानू वैद्य जी को हमने यहाँ पर अपने राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर समर्थन दिया है। इनके साथ में हमारे भीम आर्मी, प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी और तमाम जो सामाजिक संगठन है यहाँ के, तो इस प्रकार से आज मनीषा नानू जी जो है ये एक संयुक्त सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की एक संयुक्त प्रत्याशी बन चुकी है। और हमने जो इन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ रहे हैं, केवल चुनाव लड़ना हमारा उद्देश्य नहीं, बल्कि इस बालाघाट और समग्र मध्य प्रदेश के विकास के लिए इनका जो है कल्याणकारी स्वरूप रहा है। शुरू से लोग समझते थे कि निर्दलीय जीत खड़ी होती, लेकिन इनके अंदर एक जुनून है और एक उद्देश्य के लिए, जन कल्याण के उद्देश्य के लिए खड़ी होती है। इसकी जो है टैलेंट और इनकी खूबियों को हमने समझा और हमने तय किया कि इनकी जो हार हुई है उसमें लोगों की जीत से भी ज़्यादा कीमती रही है। तो आज जो लोग जीत के सरकारों में गए हैं उन्होंने यहाँ के मजदूरों के खिलाफ, यहाँ के उद्योगों के खिलाफ काम किया है। तो इसलिए मैडम ने जो है उनके, खासकर उनके पति जी ने एक बहुत ही बड़ा चुनौती उनको दिया है और हम उनका स्वागत करते हैं। नानू जी वैद्य जो है उनका, और इस दिशा पे यहाँ के जो समग्र विकास, बालाघाट के अंदर बड़े उद्योग होना चाहिए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और खासकर यहाँ पे कृषि को इंडस्ट्री का दर्जा देने के लिए हम पहले लंबे समय से लड़ रहे हैं कि खेती हर क्षेत्र पड़ता है। और इसलिए हम लोगों ने मानव कल्याण की जो धारणा है, जो भावना है हमारे राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा की, कि ये भारत राष्ट्र, भारतीय संविधान और मानव कल्याण, ये तीन मुद्दों के ऊपर हमने इनको समर्थन दिया है। और आज एक बड़ी ताकत के रूप में समाज के अंदर जो है स्वीकार हो रही है। भीम आर्मी के यहाँ के संभागीय अध्यक्ष भी यहाँ बैठे हैं और हमारे राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के तमाम जो है, हमने सर्व समाज का, इसमें कोई जातिवाद नहीं है, मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा, सबको काम, ये हमारे संत महापुरुषों का आदर्श है, हमारे भारतीय संविधान का आदर्श है कि सबका साथ सबका विकास। ये कोई भाजपा का नारा नहीं है, वो समाज के हमारे जो संविधान का नारा है। इसलिए हमने इसको जो है सर्व समाज के लिए, और ताकि सभी को रोजगार की जरूरत है, सभी को बुनियादी सुविधाओं के अधिकार की जरूरत है। लेकिन जो हमको मतलब धर्म के नाम से, जाति के नाम से बांट कर जो है भ्रमित किया जा रहा है, ये टोटल जो है पूंजीवादी व्यवस्था की देन है कि ये आपस में लड़ते रहे, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहे, नौजवानों को जो है भटकाओ, उनको अपराध में भर्ती करो और उसके बाद में जो सीधा जो है राज करो, फूट डालो और राज करो। ये नीति जो है हजारों साल से जो है अंग्रेजों से ही नहीं बल्कि मुगल जब से भारत में आए थे उसके पहले से भी ऐसी जो घटनाएं हुई है, तो उसका जो परिणाम है कि हमारा देश जो है पिछले हजारों साल से गुलाम रहा है। लेकिन ऐसे महापुरुष हमारे भारत में पैदा होते रहे जिन्होंने हमारे देश को जो है शांति और सदाचार की जो है एक आदर्श दिया है, जिसमें महापुरुष जो है तथागत गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और तमाम हमारे जो है महापुरुष जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले और कहीं न कहीं युग में पैदा होते रहे।
इसी दिशा में हम लोगों ने उनके आदर्शों को संविधान में समेटा है बाबा साहब अम्बेडकर ने। वो कोई एक निजी किसी इसका नहीं है, बल्कि सर्व समाज की रक्षा के लिए वो एक दस्तावेज बना है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर किसी भी धर्म जाति का नहीं, बल्कि संविधान का राज होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। और नारी शक्तियों के ऊपर जो आज अपमानित करने की कोई एक ऐसी पार्टी जो बलात्कारियों के साथ खड़ी हो रही है, जो अपराधियों के साथ खड़ी हो रही है, तो उसके खिलाफ हमारा है। भाजपा के खिलाफ हमारा कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक ऐसे खंडित राष्ट्रवाद को लेकर एक ऐसी महिलाओं को जो निकेट करके घुमाया जा रहा है, वहाँ पे वो खड़े हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए खड़े हो रहे हैं। तो हमारा सीधा ये है कि सबको रात पाट आता है, कभी किसी की सरकार आती है, लेकिन कोई भी जो है किसी विपक्षी को जो है कमजोर करने के लिए, किसी को सताने के लिए, किसी को ईडी में फंसाने के लिए जो ये कार्रवाई चल रही है। फिर ताकत आने के बाद मजदूरों का देखिए, इन्होंने यहाँ पे प्लांट बनाया था, ये कवेलू का उद्योग है। हम बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि बालाघाट में अगर किसी चीज़ को जाना जाता था तो वो था कवेलू का एक बहुत बड़ा उद्योग, जिनके इनके पिताश्री थे और इन्होंने शुरू किया था। लेकिन वहाँ के कई उद्योगों को बंद करके और इनके ऊपर भी मतलब जो है ऑब्जेक्शन उठाया गया। और इन मजदूरों के हित के लिए, ऐसा नहीं कि ये जीते खाते मतलब ये हो जाएंगे, नहीं कर रहा, लेकिन इन्होंने मजदूरों के हित के लिए कि उनसे मजदूरों का क्या होगा, तो ऐसी चीज़ों के लिए इन्हें शुरुआत से मतलब लड़ाई लड़ी है और आज हमारे सामने ये सामने पेश है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर हम सत्य के साथ खड़े हैं तो हम वहाँ से हमारी जीत शुरू होती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज जो है देखिए, उस समय गांधी जी की हत्या किया गोडसे ने, तो उसकी जो जीत समझता था, लेकिन उसकी जीत से ज़्यादा गांधी जी की जो हार है, उसकी मृत्यु जो है वो आज हमारी नोट में आ गए। तो आप समझना चाहिए कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इसका मर्डर कर दूं, कभी कभी लगता है मैं इसका शोषण कर दूं, लेकिन ये एक हमारी स्थायी व्यवस्था नहीं थी। इसलिए वही है कि सत्यमेव जयते, उस आधार पे ये ऐसे धर्म को भी बिलोंग करते हैं, सत्यवादी धर्मी लोग हैं और सत्य के लिए खड़े हो रहे हैं। इसलिए हम इनका अभिनंदन करते हैं। और इनका जो एजेंडा है यहाँ की बालाघाट तो शहर का ही नहीं, बल्कि जब विधायक बन जाती है तो पूरे प्रदेश को एक जो है आदर्श राज्य घोषित करने का हमारा एजेंडा है। और उस दिशा पे मैं चाहूँगा कि हमारे नानू गोयल जी और उनका स्वागत करते हुए मनीषा जी अपनी बात को सामने रखें।